भैया अपना पाए का सब जने का राम राम। बघेली टाइगर की ओर से जैसन हम सब जने का कहूँ न कहूँ अपना पाए का नई नई शख्सियत दिखावत रही थी, मिलावत रही थे। तो आज एक ऊर्जावान शख्सियत अपने साथ हैं। विक्रांत भोरिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। यूथ कांग्रेस इन सब पर काफ़ी मेहनत कर रही है और 2023 में सत्ता के शिखर पर पहुंचे खातिर यूथ कांग्रेस पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगी है। पूरे युवन का एक साथ जोड़ा जा रहा है, एक माला में पिरोवा जा रहा है कि लोग एक साथ मिल के युद्ध लड़ा और भारतीय जनता पार्टी जैसन पार्टी से मुकाबला कर सका। विक्रांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से आप 2023 को लेकर के मेहनत कर रहे हो? देखिए, यूथ कांग्रेस का 2023 में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और हमारा प्रयास है, एक बहुत बड़ा अभियान हमने छेड़ा है जिसका नाम है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। और यूथ जोड़ो से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो नए युवा हैं, जो कांग्रेस से या तो जुड़े नहीं हैं या यूथ कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, वो ऐसे अभियान चलाएंगे जिनसे उनको वापस पार्टी में और सिस्टम में हम ला सकें। दूसरा है बूथ जोड़ो, जो कि हम जिस पर हम बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये चुनाव बूथ पर हारा या जीता जाएगा। अगर हम बूथ पर जीतते हैं तो हम सरकार बना लेंगे, अगर बूथ पर अगर हम हारेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे। और इसलिए जो हमने एक कार्यक्रम शुरू करा था, एक बूथ और 5 यूथ, मतलब कि हर बूथ पर 5 युवाओं की फौज खड़ा करने का, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने पूरे मध्य प्रदेश में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। जो पहले हमारा कार्यक्रम चला था उसमें 18,000 बूथों पर हम पहुंचे थे। अब इस कार्यक्रम को और बढ़ाते हुए, नए लोगों को जोड़ते हुए, मेरा मानना है कि एक ज़बरदस्त प्रभाव हम 2023 में देखेंगे, क्योंकि हम एक फौज तैयार कर रहे हैं, सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं, एक ट्रेंड कार्यकर्ताओं की। अभी हम जिस तरह से आपने देखा कि अभी एक ट्रेनिंग सेशन हमारा चल ही रहा है 125 विधानसभाओं का, इस तरह के लगातार ट्रेनिंग हम यहाँ भी लेंगे और विधानसभा ब्लॉक स्तर पर भी जाकर सबको ट्रेनिंग देंगे, ताकि 2023 के चुनाव के लिए और लड़ाई के लिए पूरी तरह से सब तैयार हो सकें। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर लगाती है, यूथ कांग्रेस पर भी लगाया जाता है कि इनके पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या में कमी है, कार्यकर्ता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एक बूथ 5 यूथ के हिसाब से आप कार्यकर्ताओं को तैनात कर रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि 65,000 बूथ हैं मध्य प्रदेश में, तो इतने बड़ी संख्या में हैं आपके पास कार्यकर्ता? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस इंडिया का जो डीएन है उसमें कांग्रेस है, आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस है। और जिस तरह के अभी नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आए हैं, जिला पंचायत जनपद के परिणाम, वो निश्चित तौर पर बताते हैं कि जनता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। और ये जो 35,000 बूथ का जो हमारा टारगेट है, यह निश्चित तौर पर हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। पहले हर बार ये होता था कि चुनाव आते थे, उसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले तैयारी शुरू होती थी। आप इससे देख सकते हैं कि हम 1.5 साल पहले से हमने तैयारी शुरू कर दी है। और ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं कि हम निश्चित तौर पर 65,000 बूथ पर पहुंच कर दिखाएंगे और ये युवाओं की और कार्यकर्ताओं की, यूथ कांग्रेस की जबरदस्त एक फौज खड़ी कर दिखाएंगे। कांग्रेस हमेशा कहती है, महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, आम आदमी भी स्वीकार करता है इस बात को। लेकिन ऐसा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगाई की बात तो लोग करते हैं, कांग्रेस भी करती है, लेकिन जब ईवीएम तक पहुंचती है, ईवीएम की बटन दबाने की बात आती है, तो वहां पर पंजे के बजाय कमल की बटन दबती है और आखिरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होती है। तो लोगों को आप जागरूक करने में कहीं न कहीं नाकाम हो रहे हैं, या फिर लोग कहीं न कहीं भाजपा के विकास की तरफ मुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो, जो मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार आई थी, ये तो पैसे और ताकत के दम पर इन्होंने तख्ता पलट कर बीजेपी सत्ता में आई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए, कांग्रेस का जो मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पहले से है। हम कमज़ोर पड़ते थे शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में हमारा कहीं ना कहीं हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था जैसे होना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महापौर और नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली है। जहां एक सीट महापौर में नहीं आती थी, आज 5 सीटें और 2 सीटों पर सिर्फ 500 से कम अंतर से हम लोग हारे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शहरी मतदाता का भी रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और जब ग्रामीण में हमारी मजबूती बढ़ रही है और शहरी में भी मजबूती मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 2023 में कांग्रेस को वापस सत्ता में आने से और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। आखिरी सवाल, तो क्या अब हम ये माने कि
यूथ कांग्रेस 2023 के लिए कमर कस चुका है और यूथ कांग्रेस आज उस पोजीशन में आ चुका है कि 2023 में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका होगी यूथ कांग्रेस की। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले यूथ कांग्रेस के लोगों को महापौर का टिकट नहीं मिलता था। पहली बार 16 में से 4 महापौर के टिकट यूथ कांग्रेस को मिले, जिसमें से एक जीत कर आया और 2 पर 8,000 से कम वोटों से हम लोग हारे हैं। तो ये निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि युवा कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, यूथ कांग्रेस के लोग आगे आ रहे हैं और 2023 में पूरी ताकत से युवा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस लाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो अपना पे दिखन विक्रांत जी के बात सुनन और पूरी बेबाकी के साथ रखी और यूथ है कांग्रेस के प्लान का है आगे, ये सारी बात रखी नहीं। एक बड़ा प्लान लेके चले हैं 2023 का लेके, जनता की विश्वास जीते की कोशिश कर रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता जो है उनका सबका एक धागा में पिरोवे की कोशिश ही और सबका एक साथ लेके 2023 के बढ़े की कोशिश ही, भारतीय जनता पार्टी से टकराए के कोशिश ही कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ के अच्छा मुकाबला करके एक बार पुन के सत्ता के शिखर पर पहुंचा जाई। अपना पैर देकर रही बघेली टाइगर, फिर से कौन नई शख्सियत के साथ आऊँ, सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।